नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजीट गांव में महिला की हुई संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मुकदमा हुआ दर्ज। बिजली की लाइन टूटने से किसान की हुई मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। दुष्कर्म पीड़िता की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया भर्ती। नौगांवा तहसील परिसर का हुआ शिलान्यास, विधायक साफिया खान ने फीता उगाड़कर किया लोकार्पण। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय वेस्ट इंडिया पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक गोवा में आयोजित हुई, जिसमें अलवर जिले के प्लस 120 किलोग्राम भार वर्ग में जितेंद्र शर्मा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। महिला वर्ग में 63 किलोग्राम भार वर्ग में तनुश्री ने रजत पदक प्राप्त किया और नैन्सी जांगिड़ ने कांस्य पदक प्राप्त किया। राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता थे। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक विनोद साहू अंतर्राष्ट्रीय रेफरी व उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया थे। चल सेट हो गया। चले रामलीला कमेटी टपोकड़ा द्वारा स्थानीय कलाकारों के सहयोग से 11 अक्टूबर से रामलीला का शुभारंभ कर रावण दहन व राज तिलक कर रामलीला का मंचन किया जाएगा। गुरुवार को देर शाम बाजार वाले पंचायती हनुमान मंदिर परिसर में रामलीला कमेटी व गणमान्य नागरिकों द्वारा एक बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 11 अक्टूबर रात्रि 8 बजे से गणेश पूजन के साथ रामलीला का मंचन प्रारंभ किया जाएगा। रामलीला कमेटी अध्यक्ष रघुवीर तंवर व कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता ने पिछले वर्ष का लेखा जोखा कस्बे वासियों के सम्मुख पेश किया व इस वर्ष के रामलीला बजट पर चर्चा की। बैठक में पदमचंद मित्तल, नरेश जांगिड़, कंवर सेन, नरेश जांगिड़, सुरेश वच्छेर, राजेंद्र मित्तल, टीटू गर्ग, बिट्टू गर्ग, शिव नारायण जांगिड़ सहित स्थानीय कलाकार व अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। पदम मित्तल ने बताया कि 11 अक्टूबर से सब्जी मंडी स्थित रामलीला मैदान पर रामलीला का गणेश पूजन से शुभारंभ होगा। 24 अक्टूबर स्कूल खेल मैदान दशहरा मैदान पर रावण के पुतले का दहन का दशहरा पर्व मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया जाएगा। ये आज ग्राम की मीटिंग टपोकड़ा कस्बे की हुई है, जिसमें ये तय किया गया है कि रामलीला धूमधाम से की जाएगी और दशहरा का पर्व आराम से मनाया जाएगा। और सबने ये निर्णय लिया है कि 11 अक्टूबर से रामलीला शुरू हो जाएगी दशहरा तक, और दशहरा मैदान स्कूल का जो खेल मैदान है उसमें आराम से रावण दहन की लीला की जाएगी। धन्यवाद। मुंडावर के समीपवर्ती गांव रायपुर के धानसर धाम मंदिर में एक महीने पहले हथियार के बल पर हुई 6 से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात का ततारपुर पुलिस द्वारा खुलासा नहीं करने व आरोपियों को नहीं पकड़ने से नाराज मुंडावर ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जसाई सरपंच वीरेंद्र पंडित के नेतृत्व में आज मुंडावर तहसीलदार मदन सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों की 20 दिन में गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसीलदार ने जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। समाज अध्यक्ष वीरेंद्र पंडित ने कहा कि ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर के धानसर धाम मंदिर परिसर में मंदिर महंत और पुजारी से मारपीट कर हथियारों के बल पर 6 से 7 लाख रुपए की लूट करने के मामले में ततारपुर पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है और मंदिर में इस तरह की वारदात होना बहुत ही निंदनीय है। वारदात के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिससे मंदिर में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी रायपुर गांव में 2 से 3 बार लूट की वारदात हो चुकी है, लेकिन ततारपुर पुलिस उनका भी अब तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे ग्रामवासियों में भय का माहौल है। इस मामले में पुलिस खुलकर बोलने से परहेज कर रही है। गत 31 अगस्त को रात्रि 1 से 2 बजे के बीच 7 हथियारबंद बदमाशों ने रायपुर गांव के धानसर धाम मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में घुसते ही बदमाशों ने महंत राघव दास की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर पास में सो रहे रामदास के साथ
मारपीट कर अलमारी में रखे 6 से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इस दौरान हबी सिंह शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामपाल शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, अन्नू शर्मा, एडवोकेट नागराज शर्मा, अमित तिवारी, सत्यनारायण शर्मा, सुखीनंदन शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हमने आज मुख्यमंत्री जी के नाम तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है। हमारे मुंडावर तहसील में रायपुर गांव में वहाँ हमारे मंदिर है, वहाँ रामदास जी और राघवदास जी के साथ उनके साथ मारपीट हुई रात को 31/8/2023 को। जो घटना हुई वो बड़ी निंदनीय घटना है। हम पूरा ब्राह्मण समाज उसकी निंदा करता है उस ऐसी घटना का, और हम ऐसे साहब से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है, और अगर आज हमने तहसीलदार साहब को लिखित में दिया है, अगर 20 दिन के अंदर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम शांति प्रिय हमारा ब्राह्मण समाज मुंडावर एसडीएम कार्यालय के बाहर हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजगढ़ थाना क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता की धरना स्थल पर ही तबियत खराब हो चुकी थी, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गत 20 सितंबर को राजगढ़ थाना क्षेत्र में मुखबधिर नाबालिग लड़की के साथ 50 वर्षीय अधेड़ ने दुष्कर्म किया था। घटना के दौरान परिजन खेतों में काम करने के लिए गए थे और घर पीड़िता अकेली थी, तभी आरोपी ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि दुष्कर्म पीड़िता मूक बधिर है, उसकी जगह चश्मदीद उसकी छोटी बहन ने अदालत में बयान दिए। वहीं मूक बधिर दुष्कर्म पीड़िता के परिवार ने पीड़िता को उचित न्याय, सुरक्षा व आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय के गेट के बाहर धरना दिया। धरना स्थल पर ही पीड़िता की तबियत बिगड़। मेरी लड़की के लारे बलात्कार हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद में तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा, हाँ। तो उसमें आरोपी पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ, पकड़ लिया। कौन था आरोपी? गांव का ओमी मीणा। अच्छा, किसने किया था? हाँ, उसने किया। आप लोग कहाँ गए थे? हम खेतों तक गए। बच्ची अकेली थी? अकेली थी। अच्छा, तो अब आपने धरना भी दिया था? हाँ, धरना दिया। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि बच्चे को कछु सरकारी नौकरी मिले, हमको प्लॉट मिले शहर में, और हमको दायजा मिले। अच्छा, मुआवजा? हाँ। अच्छा, तो प्रशासन से आपने बात की? हाँ, बात की, सबको मिला दिया, हमारी सुनावनी नहीं हुई। वो करेंगे। तो आज क्या हुआ? बच्ची की तबीयत अचानक खराब हुई? अचानक खराब हुई। कोई सा भर्ती कराया आपने? कल भर्ती कराया। अच्छा, तो अब यहाँ पर भर्ती है हॉस्पिटल में? हाँ, भर्ती है। क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? अभी सुनावनी में हमको पता ही नहीं। अच्छा, तो आप किस तरह न्याय मांगते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या न्याय मांगते हैं? हमको न्याय चाहिए। अच्छा, तो आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। हाँ। नौगावा नगर पालिका में तहसील परिषद का शिलान्यास कार्यक्रम रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान के द्वारा फीता काटकर व शिला का लोकार्पण करके की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, अति विशिष्ट अतिथि रामगढ़ प्रधान नसरू खान, विशिष्ट अतिथि रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, नौगावा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, महावीर शर्मा, सुनील गड़ाई, सरोज, राजेश राठी थे। भामाशाह दामोदर लाल गुप्ता, सुभाष खंडेलवाल के द्वारा नौगावा तहसील परिसर निर्माण के लिए अलवर दिल्ली सड़क मार्ग पर सरकारी अस्पताल के समीप 2.25 बीघा जमीन दान दी है। भामाशाह सुभाष खंडेलवाल व विकास सिंघल के द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान का साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान नौगावा तहसीलदार मांगीराम मीणा, नौगावा थानाधिकारी नेकी नाम, विकास अधिकारी रमेश गुर्जर, रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित, अशोक जैन, नरेश जैन, आजाद, गुलशन पटेल, मुरारी गुप्ता, राजू पटेल, ऋतु गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। मैं सुभाष खंडेलवाल। हम लोगों ने नौगावा में जैसे ही तहसील की घोषणा हुई, हमने हमारी भूमि में से 2 बीघा जमीन सरकार को दान दी। आज उस जमीन का भव्य तरीके से भूमि पूजन हुआ और बहुत जल्दी ही नौगावा में एक बहुत बड़ा विशाल तहसील परिषद बनने जा रहा है। तहसील उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान जी, हमारे प्रधान नसरू खान जी, नगर पालिका के चेयरमैन राजू जी, खुल गई और
ये बड़े काम होते हैं जो किसी भी इलाके को पहचान देते हैं। मुझे लगता है गुड़गांव के बाद अगला गुड़गांव नौगांव ही बनेगा। 2-3 हाईवे भी आपके इलाके में आ रहे हैं, तो बड़े बड़े काम जो यहाँ होने चाहिए थे हो गए। आपके पड़ोस में मुबारकपुर को भी हमने नगर पालिका बना दिया, कॉलेज आपका आ गया है, स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल आपका आ गया है। और छोटी सी डिमांड थी यहाँ स्कूल में कि मैडम साइंस नहीं है। नहीं हुआ था कि इतने सालों से आप लोग कर क्या रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक 3 बार और अभी तक साइंस नौगांव में नहीं है, तो ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए शर्म की बात है। जिला कलेक्टर पुखराज सेन की अध्यक्षता में आज अलवर के महावर ऑडिटोरियम में द अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वर्ष 2022-23 की 67वीं बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने बैंक प्रबंधकों से कहा कि आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए आमजन के ऋण संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं में आमजन को दिए जाने वाले ऋण का वितरण समयबद्ध रूप में किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से आमजन को लाभान्वित किया जाए। बैठक में 100% वसूली करने वाली 14 समितियों के अध्यक्षों एवं उनके व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक इंदर सिंह द्वारा बिंदुवार तथ्यों को रखा, जिस पर समस्त उपस्थिति सदस्यों द्वारा सहमति दी गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान बैंक का वार्षिक बजट भी स्वीकृत किया गया। बैठक में उपस्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्षों द्वारा अपने सुझाव रखे गए। इस अवसर पर उप रजिस्ट्रार अलवर प्रकाश शाह, नाबार्ड के डीडीएम प्रदीप चौधरी एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के अध्यक्ष सहित संबंधित बैंक के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आदेश की पालना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत की थीम पर 2 अक्टूबर 2023 तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया ने बताया कि पखवाड़े के तहत जिला परिषद कार्यालय में समस्त कार्मिकों को स्वच्छता शपथ दिलवाई गई। साथ ही समस्त कार्मिकों के द्वारा कार्यालय में 1 घंटे श्रमदान का कार्य भी किया गया। उन्होंने बताया कि भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन अंतर्गत नालियों, सार्वजनिक स्थलों, गली मोहल्लों में ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण वासियों द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया तथा ग्राम वासियों को गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग करने एवं अपने घर के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। विश्व हृदय दिवस पर आज आईएमए अलवर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, इनर व्हील क्लब अलवर के संयुक्त तत्वाधान में कंपनी बाग में आयोजित निःशुल्क मधुमेह जांच एवं निःशुल्क ब्लड प्रेशर जांच शिविर में 327 लाभान्वित हुए। 89 मधुमेह तथा 109 लोग उच्च रक्तचाप रोग से पीड़ित निकले। 8 ऐसे भी महिला पुरुष थे जो उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित निकले, पर उनको इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। जांच के बाद सभी रोग पीड़ितों को डॉक्टर एस मित्तल ने निःशुल्क परामर्श दिया। शिविर में आए हुए हर व्यक्ति को फ्रूट्स भी वितरित किए गए। इनर व्हील क्लब अलवर की अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया सहित कई क्लब के सदस्य मौजूद रहे। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संदीप सैनी भी शिविर में उपस्थित रहे। आज के शिविर में शिविर संयोजक, मित्तल हॉस्पिटल प्रशासक एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता सहित मित्तल हॉस्पिटल से लोकेश शर्मा, डालचंद, मुकेश बैरवा ने, वेल रॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के ब्रजेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, विष्णु कुमार ने, ब्लू क्रॉस फार्मास्यूटिकल के पवन शर्मा, माइक्रो लैब DTF1 के आशीष सैनी ने अपने निःशुल्क डायबिटीज चेकअप एवं ब्लड प्रेशर चेकअप की सुविधाएं दी। मैं आप सभी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मित्तल हॉस्पिटल और इनर व्हील क्लब की ओर से विश्व हृदय दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो कंपनी बाग में शिविर लगाया गया है इन संस्थाओं के द्वारा विश्व हृदय दिवस के ऊपर, जिसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के स्क्रीनिंग की जा रही है और बहुत सारे मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर का पता नहीं है, ब्लड शुगर भी ज़्यादा है उनको पता नहीं है और इसी वजह से ऐसे शिविर लगाते हैं कि स्क्रीनिंग से पता लगे। और यही 2 चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हिंदुस्तान में फैल रही हैं और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। अवेयरनेस के लिए भी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम किया है यहाँ पे। जो लोग
इस बीमारी से पीड़ित दिख रहे हैं, उनका इलाज भी किया जा रहा है, उनको दवा लिखी जा रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा जो यहाँ पर कंपनी बाग में उपस्थित हैं, सब अधिक से अधिक उसकी जाँच कराएं, अपना शरीर का ध्यान रखें। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको भी सलाह दी है स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, तो नियमित रूप से पौने घंटे घूमें, अपना वजन का ध्यान रखें। यही दी चीज़ें, और तनाव कम करें, अच्छी नींद लें, सुबह योगा करें। तो ये सब जो चीज़ें यदि हम करेंगे पॉजिटिविटी, तो हृदय रोगों से बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है हृदय रोग एक बार होने के बाद में शरीर की ताकत कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक से सडन कार्डियक अरेस्ट हो गई, डेथ हो रही है। तो सबसे निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ये कंपनी बाग इतना अच्छा सुंदर है, सब लोग घूमने आए, योगा करें। मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत बहुत भी के सहयोग से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेड क्रॉस सोसाइटी और इनरवील क्लब, हम सब प्रयास करके ये कोशिश कर रहे हैं इन कंपनी गार्डन में कैंप लगाकर कि लोग बाग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। वैसे तो जो यहाँ आ रहा है वो जागरूक ही है, पर फिर भी वो स्वास्थ्य के प्रति अपना बीपी नहीं दिखा रहे हैं, शुगर चेक नहीं करा रहे हैं। बहुतों की बीपी शुगर बहुत बढ़ी हुई है और वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि ये हम कैंप लगा रहे हैं, तो लोगों को पता पड़ रहा है कि अपनी बीमारी क्या है और उसका निदान हो सके। सबसे बड़ी बात कि खुश रहें, पॉजिटिव रहें, तो हम लोग बहुत जी सकते हैं। यदि कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो शेयर करे आपस में, अंदर अंदर ना रखे। वही एक सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक का। तो वो यदि शेयर करेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, ये सब चीजें आजकल बहुत ही जरूरी हो गई हैं अपने लिए, खुद के लिए। तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, सबसे विनती करती हूँ कि आप सब बिल्कुल जागरूक हों, जो ना है वो भी जागरूक हों, और सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ। थैंक यू। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूं महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर न्यायालय परिसर में आज 36वें दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी रही। वकीलों ने भूख हड़ताल भी की हुई है और कई वकीलों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। शुक्रवार को रामगढ़ की पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वकीलों से बातचीत की। ज्ञानदेव आहूजा का कहना था कि वकीलों की हड़ताल लगातार चल रही है और सरकार इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रही। इसमें सरकार की लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ सरकार ये मानती है कि उनकी मांग वाजिब है और दूसरी तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए छुट्टी के दिन भी निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर वकीलों का कहना है कि उनकी मांग जो है पूरी तरह जायज है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सरकार को लिखा है कि उनकी ये मांगे मानी जाए, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। वकीलों का ये कहना है कि न्यायालय परिसर मिनी सचिवालय के समीप बन रहा है, उसमें उनके लिए चैम्बर बनाए जाएं, उनके बैठने की जगह बनाई जाए और उनको पूरी सुविधाएं दी जाए। एक तरफ न्यायालय वहां जाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ वकील डटे हुए हैं कि यदि न्यायालय स्थानांतरित होता है तो उनके लिए पूरी सुविधाएं उन्हें दी जाए। इसी मांग को लेकर अलवर में ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के कारण अलवर में न्यायालय की जो गतिविधियां रुक गई हैं, जिले भर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब
अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। देखिए, हम लोग अपनी मांग पे डटे हुए हैं और हमारी मांग जो है वाजिब है। हमने केवल गवर्नमेंट से यही कहा है कि अगर हमारी ये मांग गैर वाजिब हो तो आप जो है इसको हमारी मांग को ठुकरा सकते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपकी मांग भी जायज है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं की जा रही। उधर जो है वहाँ हमारी जो कोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर हो रही हैं और कोर्ट्स वहाँ शिफ्ट होने की तैयारी है। कोशिश हमारी यही है, लगातार आज 36 दिन हो गए हम लोग निरंतर मांग कर रहे हैं और यहाँ से प्रस्ताव भी भेजा गया है प्रशासन द्वारा। अब वो जयपुर में किस बात की देरी हो रही है और उसमें अभी टाइम लग रहा है और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इस धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। माननीय हमारे अलवर के टाइगर आज हमारे साथ हैं, ज्ञानदेव आहूजा जी हमारा हौसला अफजाई के लिए हमें समर्थन देने के लिए आए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद है कि आज हमारे बीच में आए हैं और हम वकील साथियों का जो है उत्साहवर्धन किया है। दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार को, जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं एडवोकेट, वकील, अभिभाषक, उनके आंदोलन को अगर एक एक महीना हो जाए और सरकार ये भी मानती है, जैसा हमारे मित्र श्रीमान अशोक शर्मा एडवोकेट ने कहा कि मांगे जायज हैं, और मांगे जायज हैं तो नाजायज क्या है? नाजायज हो गई राजस्थान सरकार कि जो इनकी डिमांड को नहीं मान रही है। मुझे पता लगा, मैं परसों शाम को आया, कल छुट्टी थी, मुझे जानकारी मिली लगभग 1 माह से यह धरना चला है और धरना में सारे सीनियर एडवोकेट बैठे हैं और ये एडवोकेट हम लोगों के सबके लिए मेरे लिए भी तो मैंने केसेस मेरे ऊपर भी लगे, सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जनता को बचाव के लिए सारे अपने पेच कानूनी प्रक्रियाएं चलते हैं। इनकी डिमांड पूर्ति नहीं हो रही तो आखिर आम जनता की, गरीब की, मजदूर का हाल क्या होगी, यह मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ। ज्यादा बुरा नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं आज धरने के समर्थन में आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत को इनकी मांग, इनकी डिमांड को तुरंत प्रभाव से मानना चाहिए और चाहे कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, छुट्टी के दिन भी विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ सकता है। मंत्रिमंडल बैठे, कैबिनेट बैठे या खुद मुख्यमंत्री इस समय सर्वा हो रहे हैं, वो निर्णय लें और इनकी सारी मांगों को स्वीकार करें और स्वीकार करने की घोषणा करें। यह मैं उनसे डिमांड करता हूं। इनका डिमांड चार्टर और उसको समर्थन करने और आज इनके साथ धरने पर मैं बैठने आया हूं। अलवर शहर में पानी की समस्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधि व अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला शहर की आटे वाली गली में देखने को मिला, जहां पर स्थानीय महिलाओं ने पानी से परेशान होकर जाम लगा दिया। स्थानीय महिला गीता ने बताया कि 2 महीने से पानी से परेशान हो रहे हैं और पाइप फूटने की वजह से और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपंप चलाना पड़ता है और मटकी से पानी लाना पड़ता है। महिला कृष्ण ने बताया कि 2 महीने से पानी से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब 4 से 5 दिन हो गए गंदा नाली के पानी आ रहा है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। जलदाय विभाग के जेईएन को कई बार अवगत करवा दिया है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते, इसी कारण जाम लगाया है। तो अधिकारी तुरंत आ गए। अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही पानी आ जाएगा। 2 महीने से बहुत ज्यादा परेशान आ रहे, जब अब तो 4-5 दिन हो गए, बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है। जेईएन साहब को हमने बुलाया है, वो नहीं आई। 4-5 दिन से वो फोन कर रहे हैं, फोन को बंद कर देती है। इसलिए आज मजबूर में हमने ये लगा के बैठे सारी लेडीज मोहल्ले की। जब ये जेईएन साहब आई हैं, पुलिस वाले आए हैं, जब हमारी सुनवाई हुई है, अब देखो जेईएन साहब करवाती है नहीं करवाती है। ये 2 महीनों का हमको पानी से दुख पाता है और अब ज्यादा पाइप फूट गयो, या से और ज्यादा ना आवे। बाहर से पानी लाए तो कब तक लाएंगे बताओ, किसके बस की है? तो आज महिलाओं ने क्या हाँ, ये यहाँ पे जाम लगाया। जब ये जेईएन आई है, अब वो देखो क्या करती है। तो आप फिलहाल आप कहाँ से काम चला रहे हो? पानी लाकर बाहर से ला रहे हैं, बाहर से पानी आता है, बाहर लाते हैं हम। वो भी हैंडपंप चलाना पड़ता है, उसको लाओ। एक आदमी तो हैंडपंप चलाओ और एक आदमी मटकी से लेके आओ। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति कार्यालय के समीप तिराहे पर नरेगा महिला मजदूरों सहित कुछ छात्राओं के परिजनों द्वारा राज्य सरकार द्वारा वितरित मोबाइल नहीं देने पर विरोध व्यक्त करते हुए सड़क पर बैठकर एवं खड़े होकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया, जिससे सड़क मार्ग के तीनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर करीब 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे महिला पुरुषों को कार्रवाई करने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी आश्रम रैणागिरी धाम में शुक्रवार को श्रीमद जगत गुरु बेनामी द्वाराचार्य स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के सानिध्य में श्री श्री 1008 श्री शीतलदास जी महाराज का वार्षिक श्राद्ध पर भंडारे का आयोजन किया गया। स्वामी बालका देवाचार्य महाराज ने बताया कि आज ही के दिन पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है और आज ही के दिन रैणागिरी धाम में शीतलदास जी महाराज एवं श्री बेनामी साहब एवं समस्त गुरुजनों का तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है। आश्रम में जंदोली गुरुकुल से आए विद्यार्थियों ने स्वस्ति वाचन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं भंडारे में ब्राह्मण जनों व समस्त भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। श्राद्ध भंडारे में आए पंडितों को स्वामी बालका देवाचार्य महाराज द्वारा सभी को दक्षिणा भी भेंट की गई। इस दौरान गोपीचंद शर्मा, वीरेंद्र पंडित, सुनील दत्त शर्मा, मोनू जोशी, सुभाष शर्मा, केदार गुप्ता सहित भगतगण मौजूद रहे। विशाल पुंसवन संस्कार गायत्री परिवार मंडल, महिला मंडल व आशा सहयोगिनी आशा वर्कर्स दोनों के सामूहिक प्रयास से योगी की कुटिया 60 फुट रोड पर संपन्न किया गया। 60 गर्भवती माता का गर्भ संस्कार व 16 बच्चों का जन्म दिवस और 8 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न करवाया गया। पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के द्वारा सभी संस्कार संपन्न हुए। ये प्रोग्राम गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता व आशा वर्कर श्रीमती शर्मिला जैन के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हो गया। कार्यक्रम में डॉक्टर ऋचा गुप्ता के द्वारा गर्भवती माता को गर्भावस्था के दौरान होने वाली विभिन्न समस्याओं और गर्भधारण समय में होने वाली अनेकों प्रकार की परेशानियां उनको कैसे दूर करें, उनके उपाय भी बताए गए। डॉक्टर सरोज गुप्ता के द्वारा एक स्वस्थ, सुंदर, विचारवान, संस्कारवान, चरित्रवान संतति को कैसे जन्म दिया जा सकता है और गर्भ का पूरा ज्ञान विज्ञान विस्तार से सभी महिलाओं को आदर्श दिनचर्या के साथ समझाया गया। प्रोग्राम में पूर्व MLA बनवारी लाल सिंगल की उपस्थिति से प्रोग्राम संपन्न हुआ। उन्होंने भी सभी को संस्कारों के महत्व के बारे में और गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आंदोलनों की प्रशंसा की। प्रोग्राम का संचालन सक्रिय ऊर्जावान श्रीमती आशा नरूका, श्रीमती शशि गुप्ता, श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती कीर्ति शर्मा, श्रीमती बबीता गुप्ता, श्रीमती आशा तिवारी व लाखन सिंह के सहयोग से पूरा प्रोग्राम का संचालन हुआ। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गायत्री परिवार के द्वारा उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पुसनवन संस्कार 16, जन्म संस्कार 9, अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुए। ये सब गुरुदेव और माता और गायत्री माँ की सूक्ष्म उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से ही हो पाया है और 150 लोगों को भोजन प्रसादी प्रोग्राम के बाद हुआ। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति प्रचारक संत धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 7 अक्टूबर से रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के लोहिया कातीवारा के समीप होने वाली कथा और रामगढ़ में 5 अक्टूबर को निकलने वाली कलश शोभा यात्रा की
तैयारियों को लेकर रामगढ़ के गोविंदगढ़ मोड़ के समीप अग्रवाल धर्मशाला में अलवर से आए मुख्य वक्ता एवं प्रचारक मुरली मनोहर राजस्थान हिंदू जागरण मंच के सानिध्य में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सक्रिय कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित कर रामगढ़ में 5 अक्टूबर को निकलने वाली कलश शोभा यात्रा शामिल होने वाली, महिलाओं के अधिक से अधिक कूपन काटने और 6 अक्टूबर को अलवर शहर में निकलने वाली कलश शोभा यात्रा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रोड शो एवं 7 अक्टूबर से होने वाली कथा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में आए लोगों में से सक्रिय कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित की गई, जिसमें नरेश गोयल, जवाहर तनेजा, सूर्य स्वरूप, मास्टर मदन मोहन मुखीजा, राजवीर गुर्जर, नवल शर्मा, नरेंद्र सोनी, बाबूलाल शर्मा, गोविंद सैनी, गजेंद्र शर्मा, रघुवीर सोनी, भगवान सैनी, जगदीश शर्मा, संदेश खंडेलवाल, वीरेंद्र, राजीव मित्तल, संतोष चौधरी, श्रीमती कोमल शर्मा, रीता सैनी, गुरमाला को शामिल किया गया है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के टहला स्थित धार्मिक स्थल नारायणी धाम पर चल रही 2 दिवसीय पदयात्रा महासंगम के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने शिरकत की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया नारायणी माता मंदिर पहुंचकर नारायणी माता मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद राजे ने पदयात्रा महासंगम कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के लोग पदयात्रा में शामिल होकर यहाँ पहुंचे हैं। दूर दूर से सैन समाज के लोग ज्योति लेकर माता व सैन महाराज के पहुंचकर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि एक अंश मैं भी हूं। 2013 से 2018 के बीच में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, जिसमें सैन समाज के लोग काफी संख्या में आए थे। उस समय आप सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था और तब से आज तक हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोर्ड भी बन गया है। एक पारिवारिक रूप से आप और हम जुड़ भी गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार तो भाजपा की ही आएगी और सरकार आएगी तो सड़कें ही क्या, इस क्षेत्र को आगे भी बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार जरूर पूरा करने का काम करेगी। चंपाल लाल महाराज व अचलानंद महाराज का सानिध्य मिला है। इन दोनों महाराजों ने हमारे हौसलों को बुलंद रखने का काम आप लोगों के साथ हमेशा करते रहे हैं। राजे ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी मैंने हमेशा ये माना है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कमा कर ले, जब तक आस्था नहीं है तब तक भगवान के अंदर विश्वास नहीं है, तब तक आपके वो काम पूरे ही नहीं हो सकते। मेरा आज भी आप लोगों से प्रार्थना करिए कि सैन जी महाराज ने भगवान कृष्ण जी को पृथ्वी पर लाने का काम किया है। कार्यक्रम से पहले पूर्व सीएम राजे का गोलाकाबास बॉर्डर पर पहुंचने पर भाजपा के ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास व जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीना सहित भाजपा के जिला पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कुछ नहीं पूछेंगे, अब एक लानी पड़ेगी। टांग खींचे मत करो, हाथ खींचो, सारा दो, अब किरा मत करो, भाईचारा दिल से लगाओ। सैन समाज विश्व समाज है, हर घर में जाती है। सैन सबका, राजा महाराजा सबके ऊपर हाथ रखती है। और पहले संत शिरोमणि हमारे सैन जी महाराज को मैं प्रार्थना और सबसे पहले प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनकी कृपा की वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे ये मौका मिला है। आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो, मैं तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहां महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी, आपको याद होगा कि 2013 और 18 के बीच आप भी बैठे मोहन जी, एक बहुत बड़ा आप लोगों ने आयोजन किया था जिसमें सैन समाज के सब लोग वहां आए थे। महाराज जी, आप लोग सबने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था और तब से आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बोर्ड भी बन गया, एक पारिवारिक रूप से हम और आप जुड़ भी गए और महाराज जी का आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा। महाराज जी, आपने हम सबको आशीर्वाद भी दिया है, यूनेस्को भी आशीर्वाद मिल गया, हम लोग सबको आशीर्वाद मिल गया। आपके यहाँ रोड बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया, उसके लिए आपने हमको अपने सबकी तरफ से आशीर्वाद दिया। आज मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि रामदेवरा से तिवरी आई थी, तो महाराज जी आपने बहुत ओरमा दी थी मुझे और मुझे याद दिलाया था। मुझे समझ में नहीं आता कि आज कैसे नहीं दिया, क्योंकि आज भी वही स्थिति में हम निकल के आ रहे हैं। आपने देखा नहीं? क्यों देखा? पर मैं आपको यही कह रही हूं कि महाराज जी, हम लोग तो बनाते हैं सड़क पर, प्रॉब्लम हो जाती है बीच में।
5 साल निकल जाते हैं, परंतु उसके बाद मुझे तो विश्वास है कि सरकार हम लोगों की आएगी और जब आएगी तो ये सब सड़कें और सड़कें ही क्या, उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गांव भजीट में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां महिला का आज बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला के पिता निहाल सिंह निवासी पिपरोली ने थाने पर रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी शकुना की शादी 5 साल पहले भजीट निवासी शाहरुख के साथ हुई थी। तब इसे शकुना के साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट करने के बाद शकुना अपने पिता के घर आ गई थी। तब मृतका के परिजनों ने ससुराल में जाकर लोगों से समझाइश की। उसके बाद वो ससुराल चली गई। फिर उसके बाद दोबारा से उसके पति सहित सास ससुर ने मारपीट कर दी। उसके बाद मृतका ने जहर खा लिया और उसको ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना ससुराल पक्ष के लोगों ने मृतका शकुना के परिवार को दी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मामले में रामगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के पिता ने थाने पर जहर देकर हत्या करने का मामला ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ करवाया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। कल रात को ग्राम पिपरोली निवासी निहाल खां ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी बेटी सकूनत की शादी भजीट थाना MIA में शाहरुख के साथ हुई थी करीब 4 साल पहले, और उसके ससुराल वालों ने उसको जहर देकर उसकी हत्या कर दी। रात को मुकदमा हुआ है। अभी बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, बोर्ड से कराया। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के डडीकर की थानी में खेत में काम करते समय किसान पर 11,000 वोल्ट की लाइन का तार टूटकर गिर गया। करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। ये घटना गुरुवार की है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। जिला अस्पताल में आए ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार को डडीकर की थानी निवासी बलबीर सिंह अपने प्याज के खेत में पानी दे रहा था। अचानक 11,000 वोल्ट वाली बिजली की लाइन का तार टूटकर ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही बलबीर की मौत हो गई। मृतक बलवीर काफी देर तक वहां पड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला। बाद में बलवीर घर नहीं आया। उधर कोई दूसरा किसान गया, तब वह खेत में पड़ा हुआ मिला। गांव के सरपंच भूमिया ने बताया कि मृतक बलवीर के 2 बच्चे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही है। 11,000 वोल्ट की लाइन के तार नहीं बदले जाते हैं। कई दशक पुराने तार हैं, कागजों में ही लाइनें बदल दी जाती हैं। जगह जगह तार जमीन से कुछ ही ऊपर झूलते हैं। शिकायत करने के बावजूद ध्यान नहीं है। इससे पहले भी कई जनों की मौत हो चुकी है। सब मामला कुछ ना, क्या जम पानी मोड़ रही है, लाइट चल रही है, तार टूटने से मोड़े सीख हुआ। फिर वो आया ना, ढूंढा डांडी करिए, मोड़े सीख मिले, वहाँ पड़ी मिली। कौन सी लाइन जा रही थी? ये जा रही 11,000 वाली बड़ी जान जाएगी। अच्छा, हाँ। तो आ गए हुए खेत में क्या जम पानी मोड़ रही है। क्या नाम है इनका? बलवीर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये धानी लड्डी करके। तो अचानक ही तार टूट गया। अचानक तार टूट गया, करंट आया, करंट मर गया। मालूम पड़े ना, ढूंढा डांडी करी। अर्चना कर प्रतिमा का विसर्जन किया गया। ऐसे ही गुरुवार को अनंत चतुर्दशी पर हर वर्ष की तरह ही औद्योगिक इकाई रिवेंट मेटल कास्ट लिमिटेड में गणपति की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव के साथ की गई। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को सुबह मुहूर्त शाम को श्री गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान प्लांट हेड पंकज पांडे, HR हेड विजय सिंह और राजू उपाध्याय के साथ साथ कंपनी के सभी कर्मचारियों ने मिलकर गणपति जी की शुद्ध मिट्टी से निर्मित प्रतिमा विसर्जन कंपनी परिसर में ही किया। इस दौरान प्रबंधक विजय सिंह, संजय अरोड़ा, पीयूष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। टपोकड़ा के समीपवर्ती खुशखेड़ा स्थित विष्णु क्लासेस पर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IAS धर्मेंद्र यादव के प्रतिनिधि के रूप में उनके पिता महेंद्र सिंह यादव ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की व दीप प्रज्वलित किया। विष्णु क्लासेस की ओर से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसके द्वारा लोगों को देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश दिया। कोचिंग सेंटर के बच्चों ने शहीद भगत सिंह के नारे लगाए और भारत माता की जयकार की।
पुराणों में सबसे विशिष्ट पुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो मूलतः मां भगवती की स्तुति को समर्पित है, का वाचन अलवर में प्रथम बार विगत 22 सितंबर से अलवर की स्कीम नंबर 2 में चल रहा है। माता श्री 1008 हरिद्वार गिरिजी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्कीम नंबर 2 स्थित बैकुंठ धाम मंदिर में कथावाचक सुमेर गिरी महाराज द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है। कलश यात्रा से आरंभ हुई इस कथा ने विभिन्न प्रसंगों को पार करते हुए आज छठे दिवस में प्रवेश किया। कथा के छठे दिन ज्योति जगे दिन रात, मां जननी, मां कल्याणी, जय ज्वाला मैया जैसे भजनों के माध्यम से मां भगवती की सफल स्तुति करके प्रयास किया गया। कथा का वाचन करते हुए कथावाचक सुमेर गिरी ने ऋषि विश्वामित्र कथा, त्रिशंकु प्रसंग, राजा हरिश्चंद्र प्रसंग सुनाते हुए श्रीफल का महत्व बताते हुए भगवान गणपति का विसर्जन न करके जलवा पूजन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकट सामाजिक परिदृश्य के प्रभाव में भारतीय सनातन समाज हर वर्ष भगवान गणपति का विसर्जन करते हैं, जो धर्म संगत नहीं है। कथा के आरंभ में मुख्य यजमान सौरभ कालरा द्वारा आरती की गई। मंदिर प्रवक्ता लखन शर्मा ने बताया कि देवी भागवत की इस कथा का अंतिम प्रसंग 29 सितंबर शुक्रवार को होगा। इसी के साथ 30 सितंबर शनिवार को पूर्णाहुति के साथ इस कथा की विधिवत समापन होगा। इसके साथ ही हवन में भंडारे का भी आयोजन इस अवसर पर किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से इस कथा का वाचन आरंभ होकर 6:30 बजे आरती के साथ समापन होगा। तदुपरांत प्रसाद वितरित किया जाता है। अलवर शहर में कुछ स्कूलों का मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट के बीच तालमेल से विद्यार्थियों से दुगनी फीस लेकर आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है। दूसरी तरफ जिससे विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा से भी वंचित किया जा रहा है। स्कूल में विद्यार्थी कम से कम नियमों में बंधकर कम से कम अनुशासन अवश्य सीखते हैं, जबकि इंस्टीट्यूट में लापरवाह हो जाते हैं। निजी स्कूलों ने सरकार के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर अपने विद्यार्थियों का मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट में दाखिला करा रखा है। दरअसल अलवर शहर के एनईवी में स्थित हिंदी मीडियम सरस्वती स्कूल और कटीघाटी में स्थित इंग्लिश मीडियम डीपीएस स्कूल में योग्य टीचर नहीं है, या फिर कहीं विद्यार्थियों से दुगनी कमाई के लिए मोती डूंगरी स्थित मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक समझौता कर रखा है। दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को एडमिशन उनके यहाँ है, जबकि पढ़ने मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट में जाते हैं। असल में विद्यार्थियों से दुगनी फीस लेकर स्कूल संचालक और इंस्टीट्यूट संचालक चांदी कूट रहे हैं। इससे विद्यार्थियों पर पहला प्रभाव तो ये पड़ता है कि उनको नैतिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसका दूसरा पहलू यह है कि दोनों स्कूल संचालक और इंस्टीट्यूट संचालक ने विद्यार्थियों से कमाई का मोटा जरिया बना रखा है। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट में जो तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिनसे विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आवश्यकता होती है। असल में इन इंस्टीट्यूट को सिर्फ डमी इंस्टीट्यूट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट जिला प्रशासन की नाक के नीचे बिना फायर एनओसी के धड़ल्ले से चल रहा है। यदि कोई अग्निकांड हो गया तो विद्यार्थियों को काफी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान का आखिर जिम्मेवार कौन होगा? असल में ये इंस्टीट्यूट सिर्फ डमी के रूप में चल रहा है। इसमें वे विद्यार्थी ही पढ़ते हैं जिनका किसी अन्य स्कूल में एडमिशन है। निजी स्कूलों से समझौता कर भारी भरकम फीस लेते हैं। मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट में कोई पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। फिर आखिर इंस्टीट्यूट का व्यावसायिक नक्शा आखिर यूआईटी ने कैसे पास कर दिया? असल में असुविधाओं से युक्त इस इंस्टीट्यूट के अमूमन विद्यार्थियों का असल शिक्षण संस्थान कहीं और है और उनकी बाकायदा वहां हाजिरी होती है और उन विद्यार्थियों को इस इंस्टीट्यूट से भेज दिया जाता है। इससे स्कूल को भी फीस का कतिपय हिस्सा मिल जाता है। दो संस्थाओं के बीच विद्यार्थियों से पढ़ाई कराने के बीच काफी मोटी फीस ली जाती है। आखिर प्रशासन विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट पर कब तक उचित कार्रवाई करेगा? फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल निजी स्कूल संचालक और इंस्टीट्यूट के बीच समझौते के तहत विद्यार्थियों से फीस के नाम पर काफी मोटी रकम ऐड कर विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये इंस्टीट्यूट बिना फायर एनओसी की भी वर्षों से चल रहा है। ऐसे में आखिर दोषी कौन है? क्या प्रशासन, भवन मालिक या इंस्टीट्यूट संचालक पर समय रहते कार्रवाई करेगा और निजी स्कूल संचालकों और मॉड्यूलर इंस्टीट्यूट संचालकों पर पुख्ता कार्रवाई कर विद्यार्थियों पर बेवजह डाले जा रहे आर्थिक संकट से निजात दिला सकेगा? स्कूल बनते तो कोचिंग नहीं, मर्जी अपनी कभी लोग कौन सी क्लास पढ़ते हो? सब 11th में स्कूल जाते नहीं।
हाजिरी कैसे होती है? वही करते हैं पूरे साल। स्कूल वाले प्रेजेंट है पूरे साल। कौन सी स्कूल में तुम? मेरे तो डीपीएस में। कौन सी डीपीएस? वर्ल्ड। अच्छा, चिनार के बगल वाली डीपीएस। डीपीएस भी 3 भूल गई ना। हाँ, डीपीएस वर्ल्ड और डीपीएस एक बार पुरानी। तो आप भी डीपीएस हो? स्कूल कौन सी तुम्हारी? स्कूल तो डमी करा रहे हैं। डमी करा रहे? तो स्कूल नहीं जाते तुम लोग? स्कूल जाती है नहीं। फिर हाजिरी वाजिरी कैसे पूरी हो रही तुम्हारी? वही होती है, फीस जाती है, स्कूल में करते रहते हैं। फीस जाती रहती है। तो कहाँ पे, कौन सी कंपनी कहाँ पे कर रखी है? सरस्वती में। सरस्वती तुम्हारी भाई? सरस्वती में। तो कितने बजे से आते हो? 7:30। 11:30 बजे। तो रोज आते हो? स्कूल जाते ही नहीं हो? पेपर देने जाते हो सर? कौन सी क्लास में? 11th में। तो सारे 9वीं 10वीं 11वीं बच्चे सब आते हैं? तो वैसे ही 9वीं से और 9वीं से 12वीं तक। तो स्कूल कोई नहीं जाता? स्कूल का सिलेबस करवा देते हैं, सिलेबस नहीं कराते। हाजिरी भी नहीं करा देते उन्हें? नहीं आ जाती अटेंडेंस। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के दौरान शाहजहांपुरा से मालाखेड़ा जाते हुए टपुकड़ा ब्लॉक तिजारा विधानसभा में टपुकड़ा के गोपाली चौक पर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन व उपाध्यक्ष राजू मेघवाल के नेतृत्व में 51 किलो की पुष्प माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुकीम अहमद, शमशुद्दीन, रमेश कुमार, दलजीत सिंह, राजेश, जगदीश मेहवाल, रवि शेट्टी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनंत चतुर्दशी पर कठूमर के पारसनाथ जैन मंदिर में पंडित सोनेश जैन शास्त्री और ब्रह्मचारी अमोलक जैन के सानिध्य में 24 तीर्थकर महामंडल विधान और श्री आदिनाथ जैन मंदिर में सामूहिक पूजा दशलक्षण महापर्व का समापन हुआ। वहीं शाम को दोनों मंदिरों में श्री जी का विधि विधान से कलाभिषेक किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि कठूमर कस्बा के पारसनाथ जैन मंदिर में अनंत चतुर्दशी पर भक्ति भाव से 24 तीर्थकर महामंडल विधान और आदिनाथ जैन मंदिर जिनालय में सामूहिक पूजा व दशलक्षण महापर्व का समापन किया गया। उन्होंने बताया कि रथ के खवास जी की नरेश कुमार मोहित जैन ने बोली ली और सारथी की बोली सुरेश चंद उमेश जैन ने, सौधर्म व ईशान इंद्र की बोली अशोक कुमार शिखर चंद जैन ने ली और प्रथम कलश सर्पा धारण करने की बोली नेहा जैन पत्नी सुनेश जैन पुत्र भागचंद जैन टीटपुरी वालों ने ली और ध्वजवाहक की नरेश जैन ने ली। इस दौरान सुबह श्री जी का शांति धारा अभिषेक व नित्य नियम पूजन किया गया। वहीं शाम को दोनों मंदिरों में श्री जी का विधि विधान से कलाभिषेक किया गया। इस दौरान विजयपाल जैन, बसंत राम जैन, अशोक जैन पत्रकार, कैलाश जैन, देवेंद्र जैन, पारस जैन, सुरेश जैन, टीनू जैन, पीयूष जैन, संदीप जैन, जितेंद्र जैन पत्रकार, महिला अध्यक्ष इंदिरा जैन, नेहा जैन टीटपुरी, शिप्रा जैन, अनीता जैन, अंजू जैन, जूली जैन, पूनम जैन, रिंकी जैन, वर्षा जैन, गुड़माला जैन, सविता जैन, मालती जैन सहित जैन समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। आज अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह से ही दोनों मंदिरों में पूजा अभिषेक शांति धारा की गई। इसी अवसर पर श्री पारसनाथ मंदिर में 24 तीर्थंकर भगवान की मंडल की पूजा की गई और शाम को अभिषेक दोनों मंदिरों में किए गए। और रथ की बोली के लिए आज पूरे समाज के सामने बोली लगाई गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और समय से रथ यात्रा निकालने के लिए शनिवार के दिन सभी के प्रेरित किया गया ताकि धर्म प्रभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदाबेन तेलिक साहू राठौड़ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नानक राठौड़ के साथ रामगढ़ में पहुंचकर सर्वप्रथम बड़ी बावड़ी हनुमान मंदिर के दर्शन किए। यहां पंडित रतन शर्मा द्वारा उनसे मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना करवाई गई। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी और उनके पति पूरण सैनी बलिराम द्वारा गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। रामगढ़ कस्बा तेलिक साहू समाज के नानक राठौड़ की जन्मस्थली भी है।
प्रधानमंत्री की पत्नी के आने से रामगढ़ और सुप्रसिद्ध प्राचीन बड़ी बावड़ी हनुमान मंदिर की ख्याति विदेशों तक पहुंची है। पूर्व में ये मंदिर रामगढ़ कस्बे से 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन अब कस्बे का विस्तार मंदिर के समीप तक हो गया है। बड़ी बावड़ी हनुमान मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा कर मनौती मांगता है, हनुमान जी उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। यशोदाबेन मंदिर दर्शन के बाद चेयरमैन शकुंतला सैनी के निज आवास पर पहुंची। यहां चेयरमैन शकुंतला सैनी और परिजनों द्वारा उनका गुलदस्ता और उपहार भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही अल्पाहार भी करवाया गया। इस दौरान यशोदाबेन ने चेयरमैन और बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि रामगढ़ का अच्छे से विकास कराओ। साथ ही चेयरमैन शकुंतला सैनी के पति पूरण सैनी उर्फ बलिराम सैनी से बच्चों की शिक्षा के बारे में जानकारी ली। सैनी ने बताया कि उनकी बेटी मुस्कान यूपीएससी की और बेटा दीपक आईआईटी की तैयारी कर रहा है। इस दौरान सैनी समाज रामगढ़ की पूर्व अध्यक्ष तुलसी सैनी, युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण सैनी, विजय शेखावत, छोटेलाल सैनी, धीरज शर्मा, हरप्रीत, गौरव सिंह, सन्नी सैनी, राम सिंह ठाकर, टेकचंद सैनी, श्रीमती दिव्या सैनी, आशा सैनी आदि मौजूद रहे। बागेश्वर धाम सरकार कथा वाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के मुखारविंद से होने वाली श्री हनुमंत कथा के लिए सर्व समाज राष्ट्रीय उत्थान सेवा समिति के प्रशासन द्वारा कथा स्थल पर उपस्थित होकर जानकारी ली तथा स्थल पर चल रहे पांडाल व्यवस्था का मैनेजमेंट चेक किया। पार्किंग की व्यवस्था देखी गई। टोल टैक्स के पास एक और पार्किंग की व्यवस्था की गई, जिसे भी देखा गया। अधिकारी साथ रहे। समिति के पदाधिकारी के साथ मौके पर डीएसपी हेमेंद्र शर्मा रामगढ़, विजेंद्र चौधरी एसएचओ एमआईए, अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधान राम सेवक सीए श्री किशन गुप्ता, दिलीप गुप्ता, सुधीर माथुर, जीतू सैनी, खेम शर्मा, हरीश जसोरिया, प्रेम गुप्ता, मनदीप चौधरी, अन्य सभी राम सेवक उपस्थित रहे। ये जानकारी मीडिया प्रभारी संजीव गुप्ता ने दी।